ओके सी, अभी सब लोग की एग्जाम्स खत्म हो चुकी है। मई 24 में जो लोग एग्जाम दिए थे, आज सीए इंटर का लास्ट पेपर था, कल था, मतलब चल रहा है, अभी 5 बजे खत्म हो जाएगा। तो आज सीए इंटर की लास्ट एग्जाम है और कल थी सीए फाइनल की लास्ट एग्जाम। मतलब मई 24 के बच्चे हैं ना, एग्जाम से फ्री हो चुके हैं। ओके, अब सुनो, मैं तुम लोग के साथ एक मेरा सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। सीक्रेट फॉर गेटिंग द सक्सेस इन द एग्जाम। I know this secret. Some students may not believe, but I have got full faith on this secret because I have personally experienced it. See, we all understand that अगर कोई भी चीज में सक्सेस चाहिए, जैसे सीए में खास करके अगर तुमको बोथ ग्रुप पास होना है, या जो भी जिसका एक ग्रुप आ गया, अभी जिसको रैंक चाहिए, उसको सक्सेस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए। विदाउट हार्डवर्क नहीं होगा। देर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्डवर्क। लेकिन अभी हार्डवर्क का टाइम खत्म, अभी तो एग्जाम से खत्म हो गई। जो हार्डवर्क डालना था, जो हार्डेस्ट वर्क डालना था, वो तुम लोग ने डाल दिया। अब तुम लोग को क्या करना चाहिए ताकि अपना रिजल्ट अच्छा हो जाए? तो उसी सुन के अजीब लगेगा, जो करना है वो तो कर लिया, अब क्या कर सकते हैं? अब देखो क्या कर सकते हैं। अभी तक तुम लोग ने कर्म किया, अब धर्म करो। तुम लोग का कर्म का टाइम खत्म हो चुका है, और सिर्फ कर्म ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, अपने को हार्डवर्क के भरोसे ही बैंक करना चाहिए। लेकिन वो टाइम खत्म हो गया। 3 घंटे का जो पेपर है अपने हाथ से निकल गया, अब उसकी चेकिंग होना चालू हो जाएगी थोड़े टाइम में। लेकिन अभी भी अपने हाथ में क्या है मालूम है? यू कैन प्रे, यू कैन प्रे। आई वुड एडवाइस एवरी स्टूडेंट जो अभी सीए इंटर सीए फाइनल के एग्जाम से फ्री हुआ है ना, प्लीज रिलीजियसली मेरे लिए थोड़ा करो। हर दिन है ना, अपने जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है ना, बस वो क्वेश्चन पेपर का ऐसे बंच बना के रखो, उसको खाली प्रे करना। प्रे करके तुमको जो बोलना है बोलो, खाली इतना बोल दो, प्लीज मुझे पास कर दो भगवान। भगवान बोलना है, गॉड बोलना है, अल्लाह बोलना है, जो बोलना है बोलो। हर इंसान के लिए कोई गॉड जैसा होता है, जिसको बोलना है बोलो। लेकिन वो पेपर को रोज प्रे करके है ना, बोलना कैसे भी करके मेरे को पास कर दो। ये फीलिंग्स अपनी है ना, अपना ये जो डेस्परेट डिजायर जो होता है ना, ये यूनिवर्स में कहीं ना कहीं जाता है, और कहीं ना कहीं है ना इट विल वर्क। एंड तुम लोग बोलेगे बट अभी मेरा पेपर तो जैसा गया वो तो चला ही गया ना। कुछ भी हो सकता है, मिरेकल्स होते हैं लाइफ में। अभी तक पेपर चेक नहीं हुआ है। जब तक पेपर चेक नहीं हुआ ना, कुछ उसने मार्क्स दिया नहीं अभी तक। ऑल्दो माना तुमने कोई क्वेश्चन में गंदा आंसर लिखा होगा, किसी में ठीक ठाक लिखा है, किसी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, कोई कोई में कुछ कुछ सिली मिस्टेक हो गई है, पेपर चेक तो नहीं हुआ है ना। तुमको लग रहा है कि मैं गया गया गया, लेकिन पेपर चेकर अभी तक चेक कर रहा है। क्या पता पेपर चेकर की कुछ बुद्धि फिर गई, जहां उसको 3 मार्क देना है 4 मार्क दे दिया, है ना। मतलब ऐसे कोई रॉन्ग को राइट नहीं कर देगा, लेकिन ठीक है ना, मार्किंग देना उसके हाथ में है, और वो एक इंसान है। एंड ही कैन बी अफेक्टेड बाय योर प्रेयर्स। योर प्रेयर्स कैन डेफिनेटली अफेक्ट हिम। सो ट्रस्ट मी, इस टाइप का प्रे डेली बेसिस पे करना, क्योंकि अभी भी पेपर चेक नहीं हुआ है। एज अ स्टूडेंट मैं वही करता था, बोला पेपर तो अभी चेक नहीं हुआ है ना, और जब तक पेपर चेक नहीं हुआ है ना, तब तक कुछ भी मिरेकल्स हो सकते हैं, और ये मिरेकल्स में बिलीव करना चाहिए। ठीक है, कोई कोई बच्चे लोग बोलते हैं सर मेरे को भगवान भगवान भी ये सब भी ट्रस्ट नहीं होता है। अरे नहीं होता है तो सी, जिस चीज का लॉजिक नहीं मालूम होता है ना, उसको रटना पड़ता है। किसी को धरती पे ना इसका लॉजिक पता नहीं, अभी इसको तुम साइंटिफिकली लिख के बैठोगे ना, कहाँ है, वेयर इज गॉड, वेयर इज यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा क्या होता है? सी, अपने इग्नोरेंट लोग भी तो है, अपने कौन से ज्ञानी लोग बैठे हैं। आज तो मुझे लगता है कि मेरे को बहुत कुछ आता है, बहुत जो मुझे भी खुद को कितनी चीज नहीं आती होगी। वी आर इग्नोरेंट। और सी, जिस चीजों के बारे में जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, जो भगवान माइथोलॉजी ये वो सब चीज बारे में नॉलेज नहीं होता ना, तो उसको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। और करने में क्या जाता है? डेली यू टू प्रे। एंड समवेयर भले तुमको साइंटिफिकली बोलो कि रिलीजियसली बोलो, इट विल ड्राइव योर रिजल्ट। इट विल डेफिनेटली ड्राइव योर रिजल्ट, बट प्रोवाइडेड एवरी डे यू डू। क्योंकि सी, कोई भी काम में फीलिंग अटैच करनी पड़ती है। अब तुमने काम तो कर दिया, अब उसमें अपनी फीलिंग कैसे अटैच करोगे? बट डेली वॉन्टिंग दैट आई वॉन्ट टू क्लियर। जैसे किसी का एक ही ग्रुप बाकी है ना, प्रे करो कैसे भी करके मुझे एक ग्रुप क्लियर करना है, मेरा हो जाए तो बस, मेरा इतने टाइम से सीए फाइनल अटका हुआ है, मैं आगे निकल जाऊं। इस तरह से डेली प्रे करो। और प्रे किसके सामने करना है? अपने क्वेश्चन पेपर को लेके बैठ जाओ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं मैंने क्या किया था। तो सी, तुम लोग को मैं एक मेरे जमाने की मेरी डायरी बता रहा हूँ। मैं जब स्टूडेंट था ना, मैंने एक्चुअली फॉलो किया है, इम्प्लीमेंट किया, उसका फल मिला है मेरे को। सी, मैं क्या करता था, सी ये मेरी डायरी देखना।
अब ये नाम 93 क्यों लिखा है, क्योंकि ये डायरी में मैं क्या है सॉन्ग्स वगैरह लिखता था। एक जमाने मेरे टाइम पे सब रैप्स वगैरह लिखता था, तो 92 के टाइम से तो मेरा स्टूडेंट लाइफ तो था ही ना। तो ये डायरी 93 की है, देखना मत उसको। लेकिन एक्चुअली ये जो मैंने कुछ लिखा है ना इधर, ये 97 ईयर का रिकॉर्ड है। मेरी पुरानी डायरी मुझे मिली ना, तो मैंने सोचा यार ये तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ। मुझे वो पुराने दिन याद आ गए कि मैंने जो चीज की थी उसका मुझे फल मिला था, तो तुम लोग के साथ भी शेयर करता हूँ। अब तुमको फॉलो करना है तो करो, इसमें कोई पत्थर तो तोड़ने नहीं है, खाली 2 मिनट देना है। तो सी व्हाट आई डिड यू नो, मैं ना रोज एग्जाम खत्म हो गई ना, उसके बाद जैसे मैं बोल रहा हूँ ना 8 पेपर थे ना, तुम लोग की एग्जाम में तो 6 पेपर थे, हम लोग के टाइम 8 थे। तो 8 पेपर में ना रोज मैं मार्क्स गिनता था। जैसे सी हम लोग के टाइम सब्जेक्ट्स क्या थे, थोड़ी गंदी हैंड राइटिंग, ऐसे कैजुअली घर पे लिखते वही लिख रहा था ना मैं। असली हैंड राइटिंग मेरी मालूम है ना तुम लोग को, ये मेरी असली हैंड राइटिंग है। ये तो क्या ऐसे कैजुअली लिख रहा था ना। तो ये देखो हम लोग के टाइम अकाउंट्स 1 बोलते थे, अकाउंट्स 2, मतलब वही अकाउंट्स और एफएम ऐसा था। एंड फिर ऑडिट था, लॉ था, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, कॉस्टिंग है ना, फिर टैक्स था। बाद में एक सब्जेक्ट था ओआर एसएडीपी, ओआर ऑपरेशन रिसर्च एंड एसएडीपी। ये पुराने दिनों का पेपर है, दिख ही रहा होगा कितना पीला पड़ गया है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये 8 सब्जेक्ट है। मैं रोज है ना एक एक पेपर में मार्क्स गिनता था। जैसे अकाउंट्स का पेपर है, इसमें इतने मार्क्स मिल जाए, इसमें इतने इसमें मिल जाएंगे। तो ये देखो ये मैं मेरे गिने हुए मार्क्स थे। ओके, मैंने एक पेसिमिस्टिक कैलकुलेशन किया था और एक ऑप्टिमिस्टिक कैलकुलेशन किया था। मतलब एकदम गंदे से गंदा भी चेकिंग हुआ ना, तो यार अकाउंट्स में 50 तो आ ही जाने चाहिए। फिर दूसरा अकाउंट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेके, उसमें 48 तो आ ही जाना चाहिए। ऑडिट में कुछ भी करके 45 तो आ ही जाना चाहिए। और हायर साइड में सोचा था इधर 50, 67, 62, 55, मतलब ये मेरा लोएस्ट वर्किंग था। और लोएस्ट में मैंने क्या सोचा था, देखो 400 तो आ ही जाएगा यार, ऐसे में गिनता था लिटरली। और गिनने के बाद तुरंत पेपर को हाथ जोड़ता था, कैसे भी करके यार 400 आ जाए यार, दोनों ग्रुप एक शॉट में क्लियर हो जाएगा। लिटरली पता है मेरे घर पे मेरे को आज भी वो सीन याद है। मैं अपने हॉल में है ना, मतलब मेरा जो ड्रॉवर था ना ऐसे नीचे था, तो नीचे जमीन पे बैठ के ऐसे पलाटी मार के बैठते हैं ना, उधर बैठ के मैं एक ड्रॉवर खोल के उधर अपने पेपर गिनते विनते रहता था और ये लिखता था। और मैं बोला कैसे भी करे 400 तो आ जाएगा। एक्चुअली मैंने देखो कुछ काटा, इधर कुछ 300 जैसा टोटल था, बट नहीं नहीं 400 आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। और ऑप्टिमिस्टिक मैंने क्या सोचा, अगर लीनियंटली चेक हुआ पेपर तो 478 हो जाएगा। ऐसे गिन के ना डेली प्रे करता, डेली। एग्जाम खत्म हुई थी नवंबर 97 में, एंड उसके बाद नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना प्रे करते रहा। फिर बाद में 11 जैन 98 इस दिन रिजल्ट आया था। और रिजल्ट आया वो टाइम देखो मैंने एक्चुअल मार्क्स मेरे लिखे थे, देखो मेरा एस्टिमेशन भी क्या जोरदार था। ये सब बनाया हुआ तो नहीं उन दिनों का ही है। ये देखो लोएस्ट मैंने सोचा 400 का तो टोटल हो जाना चाहिए, और अच्छा चेकिंग हुआ तो 478 आया। कितना एग्जैक्टली समवेयर इन द मिडल ओनली, 446, नॉट एग्जैक्टली, समवेयर इन द मिडल। ना तो मेरा पेसिमिस्टिक वर्क किया ना ऑप्टिमिस्टिक, एवरेज 446 टोटल हुआ। और हम लोग के टाइम में ना 446 मतलब परसेंटेज कितना था, 56%। दिख रहा है, तुम दिख रहा है कि नहीं है, 56%। और 56% में रैंक आ गया था, बोलो 56%। क्योंकि उन दिनों में क्या है, बैक टू बैक एग्जाम होती थी, बीच में कुछ छुट्टी भी नहीं मिलती थी। और उन दिनों में पेपर का पैटर्न वगैरह टफ था। ऐसे नहीं कि स्टडी मटेरियल में से पूछेंगे, स्टडी मटेरियल के बाहर से भी आ जाता था। मतलब पेपर देके फट जाती थी। पासिंग परसेंटेज क्या था, 2%। पूरे इंडिया में जितने लोग भी एग्जाम दे रहे हैं ना, उसमें से 2% लोग पास होते थे। तो उसमें मेरा तो खाली 56% था, उसमें रैंक आ गया, ये देखो 42nd रैंक। फिर उस दिन मैंने अपनी, मेरी उन दिनों में साइन थोड़ी ऐसी थी, अभी अलग है, बच्चा था ना वो टाइम, तो ऐसे मैंने अपनी साइन की। ये तो जब रिजल्ट आया तब बाद में लिखा, पहले तो मैं खाली इतना ही बना के रखा था ये। और बाद में रिजल्ट आया तो मैंने उधर एक्चुअल्स लिखा, मेरी साइन की, डेट डाला, 42nd रैंक, है ना। एंड दैट वाज 11 जैन 98। तो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल चीज है। लेकिन सी ये सब बता के मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं भी एज स्टूडेंट है ना, जब एग्जाम खत्म हुई ना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, जब तक रिजल्ट नहीं है ना, डेली मैं ना रोज रात को रिलीजियसली
अब रात के टाइम भी करना है, दिन के टाइम तुम्हारी जो, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, डेली रात को सोने के लिए पेपर को लेके ना उसको प्रे करता था, कैसे भी करके जुगाड़ कर दो। एंड सी ये डेफिनेटली वर्क करेगा, खास करके किसके लिए मालूम है, जिन लोग का क्या है, मतलब थोड़ा डाइसी है, शायद पास हो जाओ। हाँ, कोई कोई लोग ने कुछ पढ़ाई नहीं की है, ऐसे ही गंदा पेपर लिख के आगे टाइम पास में एग्जाम दिया है, तो उसके लिए मेरे कल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या है, बहुत लोगों ने पढ़ाई की है, लेकिन क्या पेपर कुछ बिगड़ा है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बिगड़ा है, कुछ अच्छा हुआ है, मतलब ऐसा बॉर्डर लाइन वाली फीलिंग आ रही है, मतलब पता नहीं क्या होगा, एक अनसर्टनिटी लग रही है। ट्रस्ट मी, फॉलो दिस फॉर्मूला, यू विल डेफिनेटली पास। जिसको पास होना डाइसी लग रहा है पास हो जाएगा, और जिसको रैंक का ड्रीम था उसका रैंक आ सकता है। खैर मेरे टाइम तो मैंने रैंक का सपना लेका भी नहीं था, मुझे इनफैक्ट रैंक क्या होता है पता ही नहीं था। मेरे को तो रैंक का सिस्टम बाद में मालूम पड़ा, ये देखो 42nd रैंक लिखा है ना, मैं प्रे करता था, रैंक का प्रे नहीं करता था। मैं तो खाली प्रे करता था कैसे भी करके 2 ग्रुप निकल जाए, गंदे से गंदे हालात में 50 तो आ रहा है, चांसेस तो लग रहा है, बस भगवान संभाल लेना कैसे भी करके, और कुछ नहीं तो इतने भी आ सकते हैं, कुछ अच्छा तो हो ही सकता। और मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी, रैंक का सोचा नहीं था, लेकिन रैंक आ गया। और हम लोग के टाइम क्या, रिजल्ट के दिन तुरंत रैंक नहीं पता चलता था, रिजल्ट अनाउंस हो गया, फिर कुछ समय के बाद रैंक की लिस्ट बनती थी, मेरिट लिस्ट। कि वो टाइम क्या इतना कंप्यूटर वगैरह सब सिस्टम स्ट्रांग नहीं था ना, अलग से मैन्युअली लिस्ट बनानी पड़ती थी, तो मेरिट लिस्ट लेट निकलती थी, बाद में मालूम पड़ा रैंक आया। तो खैर मैंने तो रैंक का प्रे भी नहीं किया था, लेकिन वो भी आ गया था। तो ट्रस्ट मी, दिस फॉर्मूला विल डेफिनेटली वर्क। और ये वीडियो मैं अभी फिलहाल क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी हर बच्चा इंटर फाइनल के एग्जाम से फ्री हुआ है, और फ्री होने के बाद कोई दुख मना रहा है, कोई क्या कर रहा है, मैं बोल रहा सब छोड़ दो, डेली खाली 2 मिनट ये काम करो, रोज अपने पेपर को प्रे करो। और सिर्फ प्रे करने का भी स्टाइल होता है, ये भी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब देखो इतने साल जिंदगी में निकाले, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी चीजें लाइफ में सीखी है, और वो सीखी हुई चीज तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब तुम लोग भी हर चीज सीखोगे, लेकिन तुम एक्सपीरियंस करके क्यों सीखना चाहते हो, मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या, मतलब प्रे करने का भी तरीका होता है, तरीका क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भगवान मुझे ये दे दे ये दे दे, मांगना मत चालू करो, सीधो सॉरी, थैंक यू, प्लीज, 3 स्टेप्स में प्रे होता है। सॉरी, थैंक यू, प्लीज। सॉरी फॉर व्हाट, मैंने कोई भी भूल चूक में गलती कर दी है, किसी का दिल दुखा है, कोई गलत काम किया है, जाने अनजाने में, आई एम सॉरी। तो यू शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे अपने गलत कर्मों के कारण ही अपना गलत भुगते, है ना, तो भुगतना तो कर्मा के कारण ही पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अपनी गलती मान के सॉरी बोल। अगर गलती याद आ रही तो गलती को याद करके सॉरी बोल, और वो याद नहीं आ रही तो बोल जाने अनजाने में कुछ भी कर दिया तो मुझे माफ कर दो। पहला स्टेप सॉरी, फिर थैंक यू, टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, कि मुझे आपने जो कुछ भी दिया है, ये देखो 2 हाथ पांव दिए, मस्त दिए यार। अभी मैंने बीच में श्रीकांत पिक्चर देखी थी, श्रीकांत पिक्चर में वो इंसान टोटली ब्लाइंड होता है, मतलब मैं सोच रहा था, मतलब उससे बचपन से कभी कुछ देखा ही नहीं कुछ, भगवान ने मेरे को 2 आंखें दी, हाथ पांव दिया है, और ऐसे बहुत सारी चीज अपने को मिली है, उसके लिए ग्रेटफुल फील करो। सी, ये तो मैंने बेसिक चीज बोली, मैं भी बहुत सारी चीज के लिए भगवान को बोलता हूँ, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दिस, जितनी भी चीजें थैंक यू बोल दो। तो पहले सॉरी बोल दिया, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, देन से थैंक यू, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। क्योंकि सी अपने थैंक यू बोलते हैं ना, तो ऊपर वाला भी क्या सोचता है, मतलब इसको जो चीज दी है उसकी वो वैल्यू कर रहा है, और दो इसको, और दो। लेकिन किसको वैल्यू ही नहीं है तो उसको देने का ही मन नहीं होता ना। तो यू हैव टू एक्सप्रेस दैट ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना पड़ता है। फिर बाद में आता है प्लीज, जो तेरे को मांगना है बाद में मांग, प्लीज मेरे को जरा पास कर देना, 2 ग्रुप निकाल देना प्लीज, भले उसको जोर से बोलो, लेकिन ये स्टेप में जाना चाहिए, सॉरी, थैंक यू एंड देन प्लीज। ये स्टेप में करो, मतलब ये मैंने खुद ने इन्वेंट किया है, क्योंकि सी मेरी तो आदत ही है, चाहे डायरेक्ट टैक्स का मेरा सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, कुछ एनालाइज करके R&D करके कुछ ना कुछ रिसर्च करता हूँ। मेरी कुंडली में लिखा रिसर्च करने वाला आदमी है, पता नहीं मैं कॉमर्स में कहाँ से आ गया, रिसर्च करते। तो ऐसे प्रे व्रे के ऊपर भी रिसर्च किया मैंने, बहुत बार इस पर भी रिसर्च किया, मतलब क्या है, भगवान है नहीं है, मतलब जिस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है ना, ज्यादा दिमाग लड़ाने का नहीं, चुपचाप रट्टा मार के आने का। जो चीज सही है, जैसे एग्जाम में भी कोई चीज समझती नहीं है, नहीं समझा तो छोड़ थोड़ी देंगे, रट के जा, इंपॉर्टेंट है तो रट के जाएंगे। वैसे कुछ चीजें लाइफ में जरूरी, अपना ज्ञान नहीं है तो ज्यादा दिमाग मत रट लो कि बस हाँ देयर इज गॉड, वेयर गॉड इज फॉरगेट इट,
बिकॉज दिस इज सच अ बिग साइंस जो सबके समझ के बाहर है, बट इट इज देयर. दैट इज वाई होल वर्ल्ड, एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड पीपल प्रे. वेदर तुम अमेरिका में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, पीपल प्रे. हाँ, नास्तिक लोग भी होते जाने दो, बट पूरी दुनिया में जब करते, मतलब देर इज समथिंग. ठीक है, अपने को लॉजिक पता नहीं तो रट लो, कुछ होगा, कुछ जादू है. हाउ इट वर्क्स वी डोंट नो, बट वी हैव टू फॉलो. तो दिस इज वन थिंग विच आई हैव लर्न. एंड सेकेंडली, प्रे करना है तो ऐसे सीधा भीख मांगना मत चालू करो, मुझे ये दे ये दे दे. पहले सॉरी तो बोल दे, जो गलती है सॉरी, देन थैंक यू, देन प्लीज. 3 स्टेप में प्रे करना. ओके, बेस्ट विशेस फॉर योर रिजल्ट. गॉड ब्लेस यू. जो जिस तरह से मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसा सी, मुझे तो क्या फर्क पड़ेगा. मैंने तो अचानक आज क्यों सोचा कि यार मेरे को ये चीज काम आई थी, तो यार क्यों ना मैं शेयर करूँ. हाँ ठीक है, कोई कोई लोग बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता है. अब दुनिया में अलग अलग टाइप की सोच के लोग हैं. अब चलना, मेरा वीडियो 1000 जन देखेंगे, 1000 में से 900 जन ऐसा सोचेंगे, लेकिन 100 जन भी अगर पॉजिटिवली सोच के अगर 5-10 जन का भी रिजल्ट आ गया इस कारण से, तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मैंने किसी का भला किया. ओके, so please follow this on daily basis till your result comes. Result will come soon in the month of July. Sorry, जुलाई मतलब जुलाई एंड या फिर अगस्त तक जा सकता है. पर जब भी रिजल्ट आएगा तब तक तुम लोग को ये चीज रिलीजियसली करनी है. प्लीज डू इट. ओके, बाय.